हो रही है। इसी बीच ईरान पर बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। ट्रंप ने यूएसएस निमित्ज भेज दिया है। मूवमेंट यहां पर शुरू हो गई है। यूएस नेवी का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूएसएस निमित्ज युद्धपोत परमाणु क्षमता से लैस है। 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेकर यह चलता है। 1 लाख टन वजन उठाने की क्षमता रखता है। अनलिमिटेड फायरिंग रेंज की सुविधा भी इसमें शामिल है। रक्षा के लिए एडवांस रडार और रक्षा प्रणाली इसमें मौजूद है। ये तमाम खूबियों से लैस निमित्ज, जिसकी मूवमेंट अब शुरू कर दी गई है अमेरिका द्वारा। फुली सपोर्ट में यहाँ पर अमेरिका इजराइल का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ईरान ने भी अब नई रणनीति बना ली है। अब देखना होगा वो कितनी कारगर साबित होती है। लगातार मदद की गुहार लगा रहा है तमाम मुस्लिम कंट्रीज से। अब देखना होगा कितना सपोर्ट मिलता है। लेकिन इस बीच अब मूवमेंट शुरू हो गई है। जंगी बेड़े में तमाम चीजें शामिल होने लगी हैं। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है ये एस्केलेशन, और अब तो अमेरिका भी पूरा सपोर्ट कर रहा है, ईरान क्या कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी नहीं, जिस प्रकार से ईरान लगातार मुस्लिम देशों से गुहार लगा रहा है, लेकिन मुस्लिम देश उसके साथ इसलिए नहीं आएंगे अभी क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका जिस प्रकार से उसके युद्धपोत जंगी बेड़े आ चुके हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी बड़ा खतरा है। दूसरी बात, जब तक कोई बड़ा मुल्क चाइना, रशिया ईरान पर पूरी तरह से खुल के सामने नहीं आता, तब तक कोई भी मुस्लिम देश, चाहे वो कितना भी कट्टरपंथी हो, खुल के सामने नहीं आएगा। पाकिस्तान जैसे छोटे देश की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैं समझता हूँ बाकी देश जो कट्टरपंथी देश है वो हो सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन जब तक कोई बड़ा देश उनके कंधे पर हाथ नहीं रखेगा, खुलकर सामने नहीं आएगा, मतलब साफ जंग अमेरिका वर्सेस चाइना, अमेरिका वर्सेस रशिया नहीं हो जाती, तब तक यह जंग जो है खुल के सामने अभी फिलहाल ईरान के साथ कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर यह जो है परमाणु बम का पर जाती है बात और ऐसे विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, तो मुझे लगता है खुलकर सारे देश सामने आ सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में देख रहे हैं कि क्या होगा आगे और क्या ये स्थिति संभलेगी या और ज्यादा बिगड़ेगी। लेकिन ये सभी जानते हैं कि जब तक कोई ये बड़े देश, क्योंकि मेन इन्हीं 3 देश जो पूरी जो बिसात बिछाई गई है वो इन 3 देशों द्वारा ही बिछाई गई है। तो मुझे लगता है कि इस समय दुनिया के अंदर जहां भी जो जंग चल रही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर की बात करें, चाहे दूसरे देशों की बात करें, चाहे मतलब आप ये लगा लीजिए इन सब के पीछे इन 3 देशों का, इन महाशक्तियों का हाथ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन रशिया, चाइना का हाथ किसके सिर पर जाता है, जाएगा या नहीं जाएगा, उसके बाद ही जो है मुस्लिम देश आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका भी इसे दबाव बना रहा है। वो जंगी बेड़े भेजकर कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं खुलकर साथ खड़ा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी कभी पहल नहीं करेगा। उसे पता है कि उसके कूदते ही रशिया और चाइना भी बीच में कूद सकते हैं। और खासकर देखिए, जहां तक इस्लामिक कंट्रीज का बात है, वो अभी इस पोजीशन में अभी नहीं है कि वो खुलकर सामने आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव में है अमेरिका के। वो सही कहा गया है कि अमेरिका कोई ऐसे ही विश्व शक्ति नहीं बना हुआ है, और अगर उसको तोड़ना है, खासकर यूरोपियन देशों को अपनी शक्ति को बढ़ाना है, तो इसके लिए रशिया और चाइना को के अंदर पास एक अच्छा मौका है और वो इस मौके को कभी छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे लगता है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अगर वो खुलकर सामने आ जाते हैं तो सीधी लड़ाई अमेरिका के साथ शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में रवि जी, अमेरिका द्वारा कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश, और उसी बीच ये पूरी मूवमेंट भी देखने को मिल रही है। आपके पास मैं वापस आऊंगी। इजराइल पर ईरान का